वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ये लोकसभा चुनाव का रण है और 7वें चरण यानी कि अंतिम चरण का मतदान जारी है। और मेरे साथ हैं राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी। सर, 50 से ज़्यादा सभाएं आपने अलग अलग स्टेट में की हैं, क्या लगता है? क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि 400 पार का नारा जो दिया था प्रधानमंत्री ने वो सही साबित होने जा रहा है। देखिए, 400 पार का नारा हमारी पार्टी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का कार्यकाल था, वो कार्यकाल ऐसी छाप छोड़ी है कि हमारे इस हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है विश्व में, और ऐसे कार्य करके दिखाया है जिनकी हमारे पीढ़ियाँ सोच रही थी ये कब होंगे, वो करके दिखाए हैं। इसलिए इस पूरे हिंदुस्तान की आम आवाम जनता, जनमानस माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, और उनका सपना है विकसित भारत का, उसको पूरा करने के लिए, उसको साकार करने के लिए, आपको मत और समर्थन देने के लिए इन 7 जो चरण चले हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। सर, 50 से ज़्यादा रैलियां और सभाएं आपने की है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब भी गए हैं आप, तो क्या लगता है सर, क्योंकि आपने भी सर वहाँ पर जो है ग्राउंड पर जाके माहौल देखा है। देखिए, जिस तरह से एक आमूलचूल परिवर्तन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 10 साल में आम जन के लिए किया है, हमारे दलित वर्ग, SC ST और जो हमारी समाज से जो पीछे की कड़ी में छूट गए, उन लोगों को आगे लाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा गांव-गांव में रथ घुमाकर और उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। और उनका एक सपना है कि जब तक मेरे इस हिंदुस्तान का जो पीछे की कड़ी में जो भी हमारी समाज रहेगी, जो भी हमारा व्यक्ति रह गया, उसको समाज की मुख्य धारा में लाऊंगा, जब ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इस लक्ष्य से इस हिंदुस्तान के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आम जन भावना माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हम सब आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक मतदाता इस चीज़ से आश्वस्त है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। लेकिन दावा तो इंडिया गठबंधन भी कर रहा है, उनका कहना है कि सरकार हम बना रहे हैं इस बार, और जो मोदी जी हैं इस बार फेल हो चुके हैं, बीजेपी फेल हो चुकी है। देखिए, आपने देखा होगा प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टियां और जितनी भी पार्टियां हैं, ये केवल वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार में चली है। आपने देखा हो माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार 10 साल चली है, और इस 10 साल के पीरियड में कोई एक भी मंत्री भ्रष्टाचार में गया, या कहीं कोई वंशवाद का काम या परिवारवाद का काम है। यह केवल और केवल इस आम जन को गुमराह करने का काम करते हैं। जो भी अपना एजेंडा लेके चलते हैं उस पर खरे नहीं उतरते हैं। उनका विजन नहीं है देश उत्थान का, कोई इनके पास कोई विजन नहीं है कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं, और देश के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए कोई नीति तैयार है इनके पास कुछ नहीं है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश निर्माण के लिए और देश की नीति बना के देश हित में काम करने का एक लक्ष्य है, एक विजन है, और उस विजन के साथ में काम करते हैं। आखिरी चरण का चुनाव आज हो रहा है, लेकिन कल एक अच्छी खबर सुनने को मिली है, देश में 100 टन सोना वापस आ रहा है, तो उसको जो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो भी चीज़ें बाहर हो चाहे अंदर हो, लेकिन इस हिंदुस्तान के विकास के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए सब कुछ नया होगा, अच्छा होगा। ये सर, राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान की जो कमान है, यानी कि राजस्थान का जो प्रदेश का जो नेतृत्व है, इस बार जो पूरी कमान संभाली है 25 सीटों पर, मुख्यमंत्री खुद थे और आप खुद थे, दिया कुमारी जी थी, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री ने कमान संभाली। तो क्या आपको लगता है, ओपिनियन कि आपको कितना, क्या आप जो है 25 के 25 सीटें रिपीट करेंगे या कुछ कम हो रही हैं? देखिए, अभी पिछले 5 साल जब कांग्रेस सरकार राजस्थान में रही है, इस कांग्रेस सरकार ने किसानों से धोखा किया, युवाओं से धोखा किया, महिला और दलित अत्याचार में नंबर 1 राजस्थान को बना के गए हैं। इसी कारण इस देश को, हमारे राजस्थान प्रदेश को पीछे करने का काम किया है। और आम जन भावना जिस तरह से अभी पिछले 4 महीने 5 महीने पहले ही इस राजस्थान में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, पूरा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। अब जब लोकसभा के चुनाव है,
और उस चुनाव से पहले जो समय मिला हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को, उसमें इस जनता के राहत देने के ऐसे कार्य करे हैं, जैसे हमारी रसोई गैस 450 रुपये में देना, हमारे ERCP की योजना लाना, हमारे पेट्रोल डीजल के दाम का कम करके गेहूं का समर्थन मूल्य उन्होंने बढ़ाया। तो इतनी राहत भरी इतने शॉर्ट समय में उन्होंने किया है और ये संकेत दिया है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और माननीय भजनलाल जी की सरकार विकसित राजस्थान बनाने का संकेत दे रही है और दी है। इसलिए अब आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में राजस्थान से 25 की 25 सीटें निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि आम जन भावना माननीय नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के साथ। एक आखिरी सवाल है सर मेरा, राजस्थान में हीट वेव चल रही है, उसको लेकर पानी और बिजली का बड़ा संकट है, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी हर चीज़ पे बिल्कुल संवेदनशील है, हर लोगों के लिए प्रयासरत है। आम अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, भामाशाहों से जो योगदान कर रहे हैं, उनसे सबसे VC के जरिए, मीटिंगों के जरिए सबको तैनात कर रखा है और निश्चित रूप से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी इससे जो लोगों को परेशानी नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे राजस्थान के डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा जी, जिन्होंने ये दावा कर दिया है कि एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी आए लेकिन NDA की सरकार दोबारा से रिपीट कर रही है, राजस्थान में फिर से हैट्रिक मारने जा रही है BJP, ये इन्होंने दावा किया। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ वजारिया TV9। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।